बच्चों के बिना जी नहीं सकता। पत्नी क्यों कहती थी मर जाओ। मरने से पहले वो फूट फूट कर रोया। मोइन काजी चला गया। हजार सवाल छोड़ गया। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखे। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक शख्स ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या के पहले इस शख्स ने बकायदा वीडियो बनाकर पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया। मरने से पहले बनाए गए इस वीडियो को हम आपको दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिरकार एक पत्नी से प्रताड़ित होकर अपने बच्चों से न मिलने की जुदाई एक बाप सह नहीं सका और ससुराल वाले इतना तंग कर रहे थे कि मर जाना ही उसने सही समझा। उसने क्यों ऐसा किया, ये रिपोर्ट देखिए। मैं बच्चों के बिना जी नहीं सकता। पत्नी कहती थी मर जाओ। मौत से पहले फूट फूट कर रोया पति। पत्नी और ससुराल वालों से तंग पति अपनी जान दे दी। आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो। पत्नी और ससुराल पर गंभीर आरोप। परेशान कर रहे थे ससुराल वाले। मोइन काजी चला गया। हजार सवाल छोड़ गया। आजकल आए दिन गृह क्लेश की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या वजह है, क्यों पति पत्नी के संबंध इतने कमजोर होते जा रहे हैं। हम आपको कुछ बताएं उससे पहले इस शख्स की मरने से पहले ये वीडियो सुन लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको कुछ बताते हैं। तो फरीन ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मैं तो जा रहा हूँ और अल्लाह तुझे अच्छा खुश रखे, आबाद करे। जो तूने सोचा था अल्लाह तुझे उन सब चीज़ों में कामयाबी अता फरमाए। और मैं तेरे लिए सिर दर्द बन गया था ना, तूने स्टेटस लगाया ना आज कि मैं सिर दर्द बन गया तेरे लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देख क्या ये इस अल्फाज है और मैं इसको खाने वाला हूँ आज। जहर है, जहर जहर, पता कर लेना, जहर है, सल्फाज की गोलियां हैं। ठीक है, ये मेरे को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा इसलिए कि मैंने तेरे को बहुत कोशिश करी कि मैं तुझे, ठीक है, अगर अपने बीच में अगर कुछ अगर थोड़ा सा अगर अनबन हुई है, कुछ छोटा मोटा झगड़ा हुआ है तो उसको अपन दोनों मिल के सोल्व कर ले। बाकी तूने हर बार वही गलती करी। तूने तेरे घर पे तेरे माँ बाप को, तेरे भाई बहनों को बुलाया, वो यहाँ पे आए और उन्होंने ना मेरी कुछ सुनी और वो तुझे लेके चले गए। और उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ से, मैंने जब कॉल किया, उन्होंने मुझे डराया धमकाया और मैं तुमसे नहीं लड़ सकता हूँ, मेरी ताकत नहीं है। इसलिए मैं खुद ऐसा कदम उठाने जा रहा हूँ कि जिसकी वजह से तुम सब लोग सुखी हो जाओ। क्यों इस शख्स ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली? जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर अपनी जान दी थी। आत्महत्या से पहले इस शख्स ने वीडियो बनाकर पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। मरने से पहले बनाए गए इस वीडियो को उसने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उसके बाद आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम मोइन काजी था, जो उकाला रोड क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। मोइन का कहना है कि मेरी पत्नी छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती है
और मेरे बच्चों से मेरी बात भी नहीं करवा सके। इतना ही नहीं, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है और वह मुझे बार बार मर जाने की बात कहती है। मैं अपने दोनों बच्चों के बिना नहीं रह सकता। इस लड़की को सिर्फ आजादी चाहिए। मैं ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया। मेरी मौत के लिए मेरी पत्नी और उसके माँ बाप जिम्मेदार होंगे। मेरी दोनों बच्चियों को मेरी अम्मी के सुपुर्द कर देना। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं। दरअसल रतलाम के उकाला और रोड से सुसाइड से पहले एक युवक ने वीडियो बनाया, फिर अपनी जान दे दी। वायरल वीडियो में मोइन काजी नाम के युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए अपनी जान दी। मृतक वीडियो में कहता दिख रहा है कि मेरी पत्नी मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं दे रही। मैंने बहुत कॉल किया लेकिन मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। मेरे बच्चों से मिलने नहीं दे रही है, मेरे बच्चों से बात नहीं करने दे रही है। मैंने उससे बार बार बोला कि ऐसा मत कर। जब शादी हुई है कई बार मुझसे लड़ाई करके अपने माँ बाप के घर रहती है। उसकी इस गलती में उसके माता पिता भी साथ हैं। युवक रोते हुए अपनी पत्नी से गुहार लगा रहा है, बच्चों से मिलवा दिया जाए, नहीं तो मैं ये कदम उठा लूंगा। मैं ये कदम नहीं उठाना चाहता था, पर तुम्हारी वजह से आज ये कदम उठा रहा हूं, यानी आत्महत्या कर रहा हूं। वीडियो में पुलिस से गुहार लगा रहा है कि मौत का कारण मेरी पत्नी और उसके परिवार के लोग होंगे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थाना स्टेशन रोड अंतर्गत कल एक जो है प्रकरण सामने आया था। इसमें एक युवक के द्वारा जो है जहर खा लिया गया था। उस तारतम्य में पुलिस के द्वारा जो है वो तत्काल मौके पर पहुंचकर जो है कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ में पुलिस के द्वारा वीडियो के संबंध में ट्रांसक्रिप्ट बनाकर अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस इसमें जो है वो अभिमत प्राप्त करते हुए और परिजनों के कथन लेते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई बिल्कुल करेगी। कोई मुकदमा कायम या कोई एफआईआर या किसी की गिरफ्तारी? अभी फिलहाल जो है प्रथम दृष्टया इसमें मार्ग कायम कर लिया गया है, जो विवेचना में लेकर जो है जांच की जाएगी। सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने मर्ग कायम कर वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिरकार पति पत्नी के संबंध इतने कमजोर कैसे होते जा रहे हैं? पत्नी ने अपने पति से उसके बच्चों से क्यों नहीं मिलने दिया? एक पति को अगर उसके बच्चे से मिलने दिया होता तो शायद आज काजी दुनिया को अलविदा नहीं कहता। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपी पत्नी और उसके परिवार पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको दिखाते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी। बिहार के सुपौल जिले के राजेश्वरी थाना क्षेत्र में कानून और मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां गांव के लोगों ने एक नाबालिग लड़के को पकड़ा, बेरहमी से पीटा, जबरन उसकी शादी करा दी। जी हां, इंस्टाग्राम से इस लड़के की दोस्ती एक लड़की से हुई थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था। इसी दरमियान गांव के कुछ लोगों ने उससे पकड़ लिया, जबरन उसको पीटा गया, फिर इसके बाद उसकी शादी जबरन कराई गई। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार बिहार के सुपौल में ये क्या हुआ? एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए और आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, मिलने पहुंचा नाबालिग प्रेमी। गांव वालों ने पकड़ा और कर दी धुनाई, जबरन कराई नाबालिग की शादी। अजब प्रेम की गजब कहानी। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे नाबालिग प्रेमी की पिटाई की जा रही। पिटाई के बाद इनकी शादी करा दी गई। लड़की से लड़के का पैर छुआया जा रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर क्या कंफ्यूजन है?
तो चलिए हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं और आपको बताते हैं पूरा माजरा है। बिहार के सुपौल जिले के राजश्री थाना क्षेत्र में कानून और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ गांव के लोगों ने एक नाबालिग लड़की को और एक नाबालिग लड़के को बेरहमी से पीटा। पीटने के बाद नाबालिग लड़की की और लड़के की शादी कराई। पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक नाबालिग लड़के को घेर कर उसकी पिटाई कर रहे हैं। भीड़ उसे जबरन लड़की का नाम पूछ रही है और शादी करने के लिए लड़की पर दबाव बना। इस दौरान लड़का बार बार मिन्नतें कर, बार बार हाथ जोड़ रहा है, बार बार गिड़गिड़ा रहा है, कहता नजर आ रहा है कि अभी उसकी पढ़ाई की उम्र है, वो शादी नहीं करना चाहता। वो लोगों से गुहार लगाता है और कहता है कि पढ़ाई पूरी हो जाने दीजिए, पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी कर लेंगे। लेकिन भीड़ उसकी एक नहीं सुनी और मारपीट करते हुए दोनों की शादी कर दी। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़के की करीब 8 महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए पास के ही गांव की एक लड़की से दोस्ती हुई थी। बुधवार 11 मार्च की शाम लड़की ने फोन करके उसे गोचर भतनी टोला स्थित एक मंदिर पर मिलने के लिए बुलाया। जब दोनों वहां मिले तो वहां गांव के कुछ युवकों ने उन्हें देख और लड़के को पकड़कर बेरहमी से पिटाई करनी शुरू की। आरोप है कि भीड़ ने लड़के को जान से मारने की भी कोशिश की। घटना के बाद किसी ने मारपीट का, जबरन शादी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अब आपको पता है सोशल मीडिया पर कुछ भी डाले तो वो तुरंत वायरल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ। इन दोनों नाबालिग प्रेमी जोड़े की पिटाई और शादी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो। वीडियो सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर लड़के के पिता ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए 4 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों पर उनके बेटे का अपहरण करने और जबरन शादी कराने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करा दिया है। परिजनों का कहना है कि बेटा गोचर हटिया सामान लेने गया था, जिसके बाद से वो लापता था और वहां से वो नहीं मिला। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्होंने करीब रात 12 बजे तक खोजा। जब नहीं समझ में आया तो डायल 112 और स्थानीय थाने में सूचना, लेकिन अब तक न तो प्राथमिकी दर्ज की गई और न ही उनके बेटे की बरामदगी की गई। परिजनों को आशंका है कि कहीं उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। फिलहाल वायरल वीडियो के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं स्थानीय लोग पूरे मामले में जल्द कार्रवाई कर लड़कों की सुरक्षित बरामदगी की मांग कर रहे हैं। वहीं सुपौल एसपी का कहना है कि घटना के बाद कार्रवाई की जा रही है। वैसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार लड़के को क्यों पीटा गया, क्यों कानून को हाथ में लेकर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस ने अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छत्तीसगढ़ के सुपौल कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्र पसान से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर और वारदात सामने आई। यहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की वजह बताया जा रहा है पत्नी के चरित्र पर संदेह, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये रिपोर्ट देखिए किस तरीके से हत्या की गई। वो करता था चरित्र पर शक, पत्नी पर नहीं था उसे विश्वास। हर रोज होने लगा था विवाह, शक से जरायम तक की कहानी। पति कैसे बना है वह? पति पत्नी का संबंध बहुत पवित्र, लेकिन पति पत्नी के संबंधों में अगर शक जगह बना ले तो रिश्ता तबाह हो जाता। आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रही तस्वीर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्र की,
जहां पति ने अपनी पत्नी को बस इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं और दिखाते हैं। दरअसल आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्र पसान से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई। दीवार पर भी पटका, जब इससे भी मन नहीं भरा तो पीट पीट कर मार डाला। आरोपी पति पहुंचा सलाखों के पीछे। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की वजह चरित्र पर संदेह बताए जा रहे हैं। पसान पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी पति को चंद घंटों के भीतर ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति लंबे समय से अपनी पत्नी के चरित्र पर शक कर रहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने आपा खो दिया। जब पत्नी अधमरी हो गई तो उसने दरिंदगी की हदें पार करते हुए उसका सिर दीवार पर दे मारा। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात की सूचना मिलते ही पसान पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी पति को घर तक पहुंचा। सर बताएं, पसान थाना क्षेत्र में घटना सामने आई, पूरा मामला क्या है उसमें? थाना पसान अंतर्गत साजाकार के सारिस मार्ग में एक हत्या की वारदात हुई है, जिसमें एक पति राजूलाल कुजूर ने अपनी पत्नी उर्मिलाबाई कुजूर को रात्रि में डंडे से और दीवार में पटक पटक कर मारा है। उनके घर 3 मेहमान आए हुए थे और वो कोसना शराब पिए हुए थे और खाना खाने के बाद जब पुरुष ने देखा कि महिला किसी दूसरे के साथ बात कर रही है तो उसने संदेह में उसके सिर में डंडे से वार किया है, जिससे उसकी मौत हुई है। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और राजूलाल कुजूर को गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर शक के आधार पर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देना ये कहाँ का न्याय है? हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हर रोज हो रही हैं। क्यों रिश्ते इतने कमजोर होते जा रहे हैं, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। खैर, आरोपी पति सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पुलिस अब उससे हर एक पहलू पर जांच करेगी। इंडिया न्यूज के लिए कोरबा से अजय राय की रिपोर्ट। सलाखे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें।